14 जनवरी 1761 मराठे अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे। इसी लड़ाई में 17 वर्षीय महादजी शिंदे ने मराठों की दाहिनी हिस्से की कमान संभाली हुई थी और मराठा केंद्र के कुचले जाने के बाद महादजी को इस युद्ध से पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में दुरानी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिस वजह से अहमद शाह अब्दाली ने सभी 40,000 मराठा बंदियों को मौत के घाट उतार दिया और वापस अपनी दुरानी सेना को लेकर अफगानिस्तान लौट गया। हार के पश्चात मराठा संघ अपने जीते हुए उत्तरी भारत के क्षेत्रों से हाथ धो बैठे और राजपूत, जाटों और मुगलों द्वारा उन्हें वापस पीछे दक्षिण और मध्य भारत की तरफ धकेल दिया गया। पेशवा बालाजी बाजीराव अपने उत्तरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए और सेना भेजने में सक्षम नहीं थे। 23 जून 1761 पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र माधवराव मराठा संघ के नए पेशवा बन गए। इसी दौरान दक्षिण भारत में हैदर अली और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर दिया और उत्तर में राजपूत, जाट और मुगल राज्यों ने अपना दबदबा वापस बनाना शुरू कर दिया। मराठा संघ बिखर रहा था, मगर तभी पेशवा माधवराव, नाना फडणवीस और महादजी शिंदे की त्रिशक्ति मराठा संघ को वापस बुलंदी पे ले गई। 18 जनवरी 1768 महादजी शिंदे ग्वालियर के नए सरदार बन गए। महादजी बहुत ही संभले हुए व्यक्ति थे, दिमाग और अनुशासन में ज्यादा विश्वास रखते थे। इसके अलावा वो फिर उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व फैलाना चाहते थे। इस वजह से पेशवा माधवराव ने महादजी शिंदे को उत्तर भारत पे कार्रवाई की कमान दे दी। उत्तर भारत की रणनीतियों से महादजी शिंदे वाकिफ थे। 1770 महादजी शिंदे ने सबसे पहले आधुनिक बंदूकों की और तोपखानों की अनेक फैक्ट्रियां ग्वालियर में डाल दी और मराठा सेना को हथियारबंद सर्वश्रेष्ठ सेना में तब्दील करना शुरू कर दिया। 1771 महादजी शिंदे ने दिल्ली पर आक्रमण कर अपने सबसे बड़े दुश्मन मुगलों के राज अध्यक्ष नजीब-उद-दौला के बेटे ज़बीता खान को हराकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया और शाह आलम द्वितीय को फिर मुगल गद्दी पे बैठाकर उन्हें मराठा पेशवा को सर्वश्रेष्ठ सम्राट मानने में मजबूर कर दिया। महादजी शिंदे वहीं नहीं रुके, वे पानीपत के बदले की भावना रखते हुए आगे बढ़ते रहे और नजीब-उद-दौला के रोहिलखंड और नजीबाबाद में धावा बोल पश्तून रोहिलों को फिर बुरी तरीके से हरा दिया। इस कूच में मराठों ने पानीपत का नरसंहार का बदला लेते हुए भारी लूटमार और कत्लेआम मचाया। 1772 से 1773 महादजी शिंदे ने मथुरा के महाराजा केशरी सिंह को हरा के वहां पर भी अपना दबदबा बना लिया। 1779 महादजी शिंदे ने पहली एंग्लो मराठा की लड़ाई में अंग्रेजों को वडगांव में पूरी तरीके से हरा दिया और अंग्रेजों को संधि करने पे मजबूर कर दिया। इस युद्ध में महादजी ने दिमाग से खेलते हुए चतुराई से पहले अंग्रेजों को अपनी तरफ बढ़ने का लालच दिया और फिर झुलसी पृथ्वी का युक्ति का प्रयोग कर उन्हें सीमित आपूर्ति पर जंग लड़ने पे मजबूर कर दिया। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों के सारे आपूर्ति रास्तों को भी बंद कर दिया और उन्हें बीच में फंसाकर अपने तोपखानों से घेर लिया और लगातार तोपखानों की गोलाबारी करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को हार मानने में मजबूर कर दिया। 1781 अंग्रेजों के कैप्टन पोफम, मेजर कमाक और कर्नल मूरे ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया, मगर महादजी शिंदे ने जवाबी कार्रवाई की और तोपों से रक्षात्मक युद्ध करते हुए अंग्रेजों की संरचनाओं को तोड़ने में कामयाब हो गए और फिर अपने घुड़सैनिकों को एकदम से आगे दौड़ा के अंग्रेजी सेना में हाहाकार मचा दिया। अंग्रेजों को फिर झुकना पड़ा और मराठों के पक्ष में संधि करनी पड़ी। 1782 से 1783 महादजी शिंदे ने पानीपत का फिर बदला लेते हुए अहमद शाह के वंशज महमूद शाह अब्दाली को जंग में हरा दिया और उनके क्षेत्रों को उन्हीं की भांति लूट के मराठा राजकोष को फिर बढ़ा दिया। 1790 महादजी ने जोधपुर, अजमेर, जयपुर, मरवार, मालवा
और मुगलों के संयुक्त बल को हरा के इन सभी क्षेत्रों पे अपना वर्चस्व बना लिया। 1791 महादजी शिंदे ने हैदराबाद के निजाम को हरा दिया और उनके उत्तरी भारत का दबदबा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1792 महादजी शिंदे ने टीपू सुल्तान के वर्चस्व को भी हिला दिया और उन्हें भी संधि करने में मजबूर कर दिया। महादजी शिंदे के 26 साल की राजनीति और रणनीति की सफलताओं की वजह से मराठा संघ फिर पूरे भारत उपमहाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ बन गया। मगर बीमारी सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को भी नहीं छोड़ती। 12 फरवरी 1794 में महादजी शिंदे की वनावदी में बुखार से मृत्यु हो गई। महादजी शिंदे की मृत्यु के 8 साल के बाद आर्थर वेल्सली के नेतृत्व में दूसरी एंग्लो मराठा युद्ध के पश्चात मराठों का दबदबा भारत क्षेत्र से छूट गया और अंग्रेजों के पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कई क्षेत्र, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा, बुंदेलखंड, भरूच, टोंक, रामपुरा, बूंदी और गुजरात के कई हिस्से आ गए।